दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सचिन पायलट और वो टिकटों के सभी फैसले में शामिल हैं। ये भी कहा कि हम सारे मतभेद भुला चुके हैं। पायलट के साथ जो लोग मानेसर गए थे उनके सारे टिकट क्लियर हो चुके हैं। मैंने एक भी सीट को लेकर ऑब्जेक्शन नहीं किया। बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से बताया गया कि ईवीएम बैलेट पेपर पर इस बार उम्मीदवारों की फोटो लगी होगी। विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार ऑनलाइन जमा कर पाएंगे अमानत राशि। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से राजस्थान विधानसभा चुनाव के मतदान के दौरान उम्मीदवारों की पहचान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, जिसके तहत ईवीएम बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की फोटोज प्रिंट करवाने का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। बड़ी खबर, राज्य के टोंक जिले में नहरों में पानी छोड़ने को लेकर गांव का दौरा। 25 को होगी महापंचायत। बिसलपुर बांध से नहरों में पानी छोड़ने की मांग को लेकर 25 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर किसान महापंचायत होने वाली है। इसके लिए किसान महापंचायत युवा प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने करीब आधा दर्जन गांव के दौरे करके कृषि मंडी टोंक में होने वाली महापंचायत में आने का न्योता दिया। इस दौरान किसानों ने रामेश्वर प्रसाद से अभद्रता करने वाले कृषि ज्वाइंट डायरेक्टर को सस्पेंड करने की मांग की। बड़ी खबर, राजस्थान में मारवाड़ फिर से बनेगा किंग मेकर। बता दें कि इस बार दोनों ही पार्टियां मारवाड़ को अपने कब्जे में लेने का हर संभव प्रयास कर रही है। माइक्रो लेवल तक सर्वे का दौर चल रहा। कहते हैं कि राजस्थान में टिकट वितरण में देरी का कारण भी मारवाड़ ही है। भाजपा की पहले सूची में 2 से 3 सीटों को छोड़कर अधिकांश पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं, जबकि कांग्रेस भी प्रत्याशियों के नाम पर मंथन करने में जुटी है। दूसरी तरफ मारवाड़ में आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गणित बिगाड़ सकती है। 3 सीट खिवसर, मेड़ता और गोपालगढ़ है। पिछली बार भी आरएलपी ने कई सीटों पर गणित बिगाड़ा था। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री गहलोत का सीबीआई ईडी पर निशाना। कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां दबाव में है, देश में इनका दुरुपयोग किया जा रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां दबाव में कार्य कर रही है। पूरे देश में सीबीआई ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में क्या हो रहा, किसी भी पार्टी की सरकार और जिस तरह से न्यायपालिका पर दबाव बनाया जा रहा वो गलत है। बड़ी खबर, कांग्रेस की लिस्ट आने से पहले ही पार्टी में घमासान शुरू हो गया है। मालवीय नगर से कांग्रेस के उम्मीदवार अर्चना शर्मा के वीडियो के बाद अब आदर्श नगर विधायक रफीक खान का वीडियो सामने आया। इस वीडियो में रफीक खान को आलाकमान को चैलेंज देते हुए सुना जा सकता है। टिकट वितरण से पहले ही खान ने कांग्रेस को चेतावनी दी है और अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए खान ने कहा कि हर किसी की नजर इस पर है कि आदर्श नगर में क्या होगा। रफीक ने पार्टी आलाकमान को चेतावनी दी कि वो मुसलमान नेताओं के टिकट काटने की नहीं सोचें। बड़ी खबर, जयपुर के गढ़ गणेश मंदिर के लिए बनने वाले रोपवे का भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम विवादों में रहा। जयपुर में चुनाव अधिकारियों ने मंत्री महेश जोशी को आचार संहिता का हवाला देते हुए शिलान्यास करने से रोक दिया। मंत्री का नाम लिखी शिलान्यास पट्टियों पर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने हटाकर रख दिया और विवादों के बीच प्रमुख मंदिरों के 5 पुजारियों ने मिलकर रोपवे की नींव रखी। इस दौरान महेश जोशी गेट के बाहर खड़े रहे। बड़ी खबर, इस बार युवा विधानसभा चुनाव में लेंगे हिसाब। 2,97,000 नौकरी पर भारी ये पेपर लीक का दंश। विधानसभा चुनाव सिर पर है और राज्य की गहलोत सरकार दावा कर रही है कि उसने अब तक 2,97,000 नौकरियां दी है। इसके बाद भी प्रदेश के युवा बेरोजगार मौजूदा सरकार से खफा हैं और वोट की चोट से आगामी विधानसभा चुनाव में जवाब देने की बात कह रहे। बीते 5 साल में राज्य सरकार ने हर बजट में बढ़ चढ़कर युवा बेरोजगारों के लिए भर्तियों का ऐलान किया और कांग्रेस सरकार 5 साल में 2,97,000 नौकरियां देने का दम भर रही है। लेकिन पेपर लीक ने इन सभी भर्तियों को कहीं न कहीं प्रभावित किया है। बड़ी खबर, कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी गौस मोहम्मद की तबीयत बिगड़ी, जेल से ले जाएगी अस्पताल। बता दें कि राजस्थान के अजमेर स्थित जेल में उदयपुर जिले के रहने वाले कन्हैयालाल टेलर की हत्या के आरोपी गौस मोहम्मद को भी रखा गया है और गौस मोहम्मद को अचानक जेल से बाहर निकाला गया। दरअसल अजमेर के जेल में बंद गौस मोहम्मद को अचानक पेट और सर में दर्द की शिकायत के साथ बदहजमी की समस्या पर वो तेज से चिल्लाने लगा और बाद में उसे नियम के मुताबिक भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच अजमेर के ही हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बड़ी खबर, गहलोत ने कहा कि मैं भूलो और माफ करो में विश्वास करता हूं। सीएम पद छोड़ना चाहता हूं और यह मुझे नहीं छोड़ रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वह भूलो और माफ करो के सिद्धांत का पालन करते हैं, इसीलिए राज्य का शीर्ष पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन यह उन्हें नहीं छोड़ रहा। गहलोत की टिप्पणी विधानसभा चुनाव से पहले उनके पूर्व डिप्टी सीएम
सचिन पायलट के साथ सत्ता संघर्ष की पृष्ठभूमि में आई है। और यह पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन यह मुझे छोड़ता नहीं है। बढ़कर बीजेपी पर राजस्थान में टिकट देने के बदले 50 लाख रुपए लेने का आरोप, पार्टी ने किया इनकार। बीजेपी कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले आनंद हुड्डा ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों पर कथित तौर पर सौदे के तहत 50 लाख रुपए लेने के बाद फतेहपुर सीट से टिकट देने के अपने वादे से मुकरने का आरोप लगाया। हुड्डा और बीजेपी के विस्तारक बताए जा रहे राज चौधरी के बीच कथित बातचीत का ऑडियो क्लिप वायरल हो गया, जिसमें दोनों एक दूसरे को चोर चोर कहते सुनाई दे रहे। इसको लेकर भाजपा ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और इस तरह की कोई भी बातें नहीं हुई है। बढ़कर मुख्यमंत्री पद को लेकर गहलोत का बयान, सीपी जोशी ने कहा कि उनकी हालत मचल गया दीना का लाल जैसी है, सीएम पद मुझे नहीं छोड़ रहा और न छोड़ेगा। मुख्यमंत्री गहलोत के इस बयान पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पलटवार किया। जोशी ने कहा कि कुर्सी के लालच में मुख्यमंत्री गहलोत ने पूरे प्रदेश को अपराध में ढकेल दिया है। गहलोत यह बार बार दोहरा रहे कि मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन यह पद मुझे नहीं छोड़ रहा और आगे भी नहीं छोड़ेगा। मुख्यमंत्री पद को लेकर उनकी मनोस्थिति यह है कि मैं वही खिलौना लूंगा और मचल गया दीना का लाला जैसी है। सीपी जोशी ने कहा कि ईडी से उनके पेट में दर्द स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी सरकार के हर विभाग में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। बढ़कर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बाद रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाना किसानों के लिए वरदान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बाद मोदी सरकार ने किसानों को एक और बड़ी सौगात दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने केंद्र सरकार के द्वारा रबी की फसलों पर समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने को किसानों के लिए बड़ी सौगात बताते हुए कहा कि एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि मसूर के लिए 425 रुपए प्रति क्विंटल, राई और सरसों के लिए 200 रुपए प्रति क्विंटल की मंजूरी दी गई है। गेहूं और सूरजमुखी के लिए 150 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। बढ़कर राजस्थान में 24,956 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती रोकी गई। राजस्थान में 24,956 पदों पर भर्तियां रोक दी गई है। डीएलबी ने आचार संहिता का हवाला देकर भर्ती रोकी है। 16 अक्टूबर से आवेदन भरे जाने थे। ऐसे में अब अगली सरकार में ही सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो पाएगी। प्रदेश में 187 नगर पालिकाओं में निकाली गई सफाई कर्मचारियों की भर्ती अब अगले साल बनने वाली नई सरकार में होगी। मौजूदा कांग्रेस सरकार ने जो भर्ती निकाली थी वो अब चुनाव आचार संहिता के कारण अटक गई है। बढ़कर बीजेपी से निष्कासित पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहितास शर्मा ने थामा आजाद समाज पार्टी का दामन। बता दें कि बीजेपी से निष्कासित पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहितास शर्मा कई अटकलों पर विराम लगाते हुए आखिरकार आजाद समाज पार्टी का दामन थाम चुके हैं। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामलखन मीणा ने इसकी घोषणा की है। आजाद समाज पार्टी में जाने के बाद रोहितास और शर्मा को बानसूर से टिकट दिया गया है और पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहितास शर्मा ने कहा कि मैंने आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है। बढ़कर राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा तेजी से प्रचार में जुटी है और इस दौरान मिर्धा फैमिली ने कहा कि ज्योति मिर्धा उनकी भतीजी है और बेटी अगर फाइट करेगी तो उनका साथ देंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में रिछपाल को तेजा कल्याण बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया था। बता दें कि कुछ समय पहले ज्योति बीजेपी में शामिल हुई है और इससे पहले वो कांग्रेस में थी। मौजूदा समय में रिछपाल मिर्धा के बेटे विजय सिंह एमएलए हैं और वो डेगाना से जीत कर आए हैं। अब फिर से रिछपाल अपने बेटे के लिए कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन उनका बयान कहीं ना कहीं कांग्रेस की चिंता बढ़ा रही है। बढ़कर हाईकमान को लेकर पायलट ने कहा कि मैंने किसी दावेदार का विरोध नहीं किया, मिलकर तय करेंगे कौन होगा अगला सीएम। कांग्रेस की पहले सूची का इंतजार है और इस बीच टिकट को लेकर सामने आ रही बातों पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया और जब उनसे दोबारा मानेसर मुद्दे को याद करने का सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि हमारे बीच की प्यार मोहब्बत मिसाल बन चुकी है। मुख्यमंत्री फेस पर पायलट ने कहा कि सभी मिलकर तय कर लेंगे कि कौन सीएम बनेगा। बढ़कर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस भाजपा में टिकट फाइनल होने की घड़ियां नजदीक होने के साथ ही दोनों दलों में दल बदल का सिलसिला तेज हो गया है। नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने सितंबर के अंतिम सप्ताह में कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की, तब से दल बदल की सुगबुगाहट बढ़ी है। अब जैसलमेर बाड़मेर के सांसद रहे कर्नल सोनाराम चौधरी अचानक दिल्ली में अकबर रोड स्थित भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के निवास पर पहुंचे और अटकलें कि वो कभी भी पाला बदल सकते हैं। 2018 के चुनाव से ठीक पहले भी 11 तत्कालीन एवं पूर्व विधायकों ने पार्टी छोड़कर विरोधी पार्टी का दामन थामा था। इधर कांग्रेस को सिरोही में बड़ा झटका लगा है, जहां कुलदीप सिंह देवड़ा ने भाजपा का दामन थाम लिया है। वहीं जालौर के साचौर में भाजपा से नाराज दो नेता जीवाराम एवं दानाराम चौधरी 10 दिन से पार्टी को जता रहे और ये भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं।